सो हेलो बच्चों, स्वागत है आपका एक और लेक्चर में। इस लेक्चर में आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आपकी क्लास 10 मैथ की एक्सरसाइज 4.2। तो इस वीडियो में आपको मिलेगा क्या 4.2 का कंप्लीट सॉल्यूशन मिलने वाला है। पूरा एक एक क्वेश्चन एक एक पार्ट आपके सामने डिस्कस किया जाएगा, एकदम अच्छे तरीके से आपको एक्सप्लेन किया जाएगा। तो आपको करना क्या है, बस सिंपली वीडियो को अंत तक देखना है। अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को मेरे। और नोट्स की सबसे जो स्पेशल बात है, इस चैनल की नोट्स की टेंशन नहीं लेनी है, क्योंकि आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक मिलेगी, वहां से यहाँ क्लिक करके आप सीधे नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं जो भी पढ़ाया गया है। समझ गए? तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे स्टार्ट करते हैं। तो एक्सरसाइज 4.2 का पहला क्वेश्चन है कि गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। ठीक, हमको गुणनखंड विधि से निम्न जो आपके द्विघात समीकरण दिए हुए हैं इनके मूल ज्ञात करना है। तो आपने पहले तो पढ़ ही रखा होगा कि कैसे हम गुणनखंड विधि से हल करते हैं, आपको 9th में पढ़ाया गया होगा। नहीं भी पढ़ाया गया तो कोई टेंशन नहीं है, ये सीधे समझते हैं। तो सबसे पहले इसका पहला पार्ट मैं डिस्कस करता हूं, जिससे आपको थोड़ा सा क्लियरिटी मिल जाए। एक बार मैं पेन का स्ट्रोक जो है वो थोड़ा सा 9 पे कर देता हूं। ये 9 हो गया। अब इसमें जो पहला पार्ट दे रखा है हमको, ये दे रखा है कि x² माइनस 3x माइनस 10 इक्वल्स टू में क्या दे रखा है, 0। ठीक, और ये वाला क्वेश्चन हमको डिस्कस करना है। तो इसमें करते क्या है, जैसे सबसे पहले ax² प्लस bx प्लस सी बराबर 0 की फॉर्म में कोई द्विघात समीकरण होता है, तो पहला ए और सी का मल्टीप्लाई करो। ए और सी का क्या करो, मल्टीप्लाई करो, जो भी वैल्यू आए। ठीक, ए और सी का मल्टीप्लाई करो, जो भी वैल्यू आए। फिर उसको ऐसे दो नंबर्स में तोड़ो, उसको ऐसे दो नंबर्स में तोड़ो। अगर ए और सी का मल्टीप्लाई करने पे आंसर प्लस में आता है, अगर ए और सी का मल्टीप्लाई करने पे आंसर प्लस में आता है, तो ऐसे दो नंबर ढूंढने हैं जिनका गुणा करने पर ए सी के बराबर हो जाए और ऐड करने पे बी के बराबर हो जाए। और अगर माइनस आ जाए, ए सी का जो मल्टीप्लाई है अगर माइनस आ जाए, तो इस स्थिति में क्या करते हैं कि जो ऐसे दो नंबर ढूंढते हैं जिनका गुणा करने पे तो माइनस ए सी आ जाए, पर घटाने पे माइनस बी आ जाए। अभी आपको बिल्कुल समझ नहीं आ रहा होगा, सीधे चलो इस क्वेश्चन से हम लोग समझते हैं, फिर आपको क्लियर होगा कि क्या है, कैसे करना है। तो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, x² माइनस 3x और माइनस में 10। तो यहाँ पे सबसे पहले देखो, यहाँ पे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एक। जब कुछ नहीं रहता है किसी का गुणांक, तो उसका मतलब क्या लिखा रहता है, एक। अब एक का और माइनस 10 का मल्टीप्लाई करेंगे, जब एक का और माइनस 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस 10 के बराबर। ठीक, अब ये चूंकि माइनस में आया, ये मल्टीप्लाई किस में आया, माइनस में। तो अब ऐसे दो नंबर्स हमको ढूंढने हैं जिनका गुणा करने पे 10 हो जाए, माइनस 10 हो जाए, और जिनको घटाने पे कितना मिल जाए, 3। तो जैसे देखो 5 दूनी 10 हो जाएगा, और 5 में से 2 घटाओगे तो कितना हो जाएगा, 3। समझ गए बात? तो आइए इसका सोल्यूशन करते हैं। तो ये हो गया x², ये जो -3 है इसको अब मैं ऐसे लिखूंगा, इसको लिखूंगा मैं 5 माइनस 2। समझ गए? जो 3 था उसको मैंने लिख दिया 5 माइनस 2x, और माइनस में 10 बराबर में क्या लिखा हुआ है, 0। अब अगले स्टेप में क्या करें, अगले स्टेप में हम लोग x से अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा x² माइनस, x से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, 5x। समझ गए बात? फिर -2 के अंदर x से मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा -2x माइनस 10 इक्वल टू क्या हो गया, 0। अब ये हो जाएगा x², ये माइनस अंदर जाएगा तो ये -5x, फिर ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई करके इसको क्या बना देगा, +2x, और -10 बराबर में क्या हो गया, 0। मैं एकदम आपको बेसिक तरीके से पढ़ा रहा हूँ, जिसमें कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ से हमने x कॉमन किया तो बन गया x-5, फिर यहाँ से हमने 2 कॉमन किया तो ये बन गया x-5, और बराबर में क्या हो गया, 0। समझ गए बात? यहाँ तक बात क्लियर हो गई? ठीक है सर। अब क्या करना है, अब अगले स्टेप में हमको करना क्या है, देखो जो 3 था, 5 में से 2 घटाओगे तो -3 बच जाएगा। यहाँ तक हमारा बिल्कुल सही है। फिर अगले स्टेप में x-5 यहाँ है, x-5 यहाँ, इनको कॉमन कर लो। तो x-5 को जब कॉमन करोगे तो ये बन जाएगा x+2, और इक्वल टू क्या हो गया, 0। ठीक, अब दो नंबर्स का मल्टीप्लाई अगर 0 है तो दोनों में से कोई एक नंबर 0 रहा होगा। समझ गए? तो एक बार हम ये चेक करेंगे, हो सकता है x-5 हमारा क्या रहा हो, 0। तब x की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी +5, और एक बार चेक करेंगे x+2 हमारा क्या रहा हो, 0। तो x की वैल्यू आ जाएगी -2। तो ये इसके दो मूल आ गए। अगर आप अपना आंसर क्रॉस चेक करना चाहें तो ये वैल्यू उठा के समीकरण में रख दो, और अगर 0 बराबर आ जाए तो आपका आंसर सही है। तो जैसे इस वाले क्वेश्चन में देखेंगे तो लिखा हुआ है x² में 5 रख देंगे तो हो जाएगा 5 का स्क्वायर, -3 इंटू 5, और माइनस में हो जाएगा 10। अब 5 का स्क्वायर करोगे कितना हो जाएगा, 25, 5 3 कितना हो गया, 15, माइनस में 10, तो ये 25। ठीक, ये आपको चेक करके बता रहा हूं मैं, 25 और 15 10 कितना हो गया, 25। तो दोनों कट के क्या हो गया, 0।
मतलब हमारा आंसर बिल्कुल सही आया है। दूसरा क्या आया था? दूसरा आया था एक्स की वैल्यू -2, वो भी रख के चेक ही कर लेते हैं कि सही है कि नहीं है। समझ गए? तो एक्स की वैल्यू जब 2 रखोगे, 2 नहीं -2, तो अब हम रखेंगे एक्स की वैल्यू -2। एक्स की वैल्यू जब -2 रखेंगे तो हो जाएगा क्या? -2 का स्क्वायर, क्या हो जाएगा? -2 का स्क्वायर, फिर -3 इंटू -2, और माइनस में क्या लिखा हुआ है? 10। अब देखो -2 का स्क्वायर करोगे तो +4 हो जाएगा, 3 और -2 का मल्टीप्लाई करोगे तो +6 हो जाएगा, और माइनस में क्या लिखा हुआ है? 10। तो 6 4 10 हो गया, और 10 में से 10 जाके क्या बन गया? 0। तो ये हमारा बिल्कुल अभी तक सही है। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इसका अगला पार्ट, क्वेश्चन नंबर इसका सेकंड पार्ट क्या लिखा हुआ है कि ये ऐसा हमको कुछ दे रखा है, इसका गुणनखंड करना है। तो फिर वही काम, ये ए को और सी का मल्टीप्लाई करो, तो 2 इंटू जब -6 करेंगे तो किसके बराबर हो जाएगा? -12 के। अब ऐसे दो नंबर ढूंढो जिनका मल्टीप्लाई करने पे तो -12 आए और घटाने पे क्या है? 1 आए। तो चूंकि ये आंसर माइनस में आया, समझ गए? ये जो मल्टीप्लाई है ये किस में आया है? माइनस में। इसका मतलब ऐसे दो नंबर ढूंढने हैं जिनका गुणा करने पे -12 आए और घटाने पे 1 आए। तो 4 3 12 होता है, 4 में से जब 3 घटाओगे तो 1 हो जाएगा। ठीक है, तो चलो इसको करते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा 2x² प्लस जो 1x लिखा है, इस 1x को हम ऐसे लिखेंगे 4 - 3 x -6 बराबर में क्या हो गया? 0। तो ये हो गया 2x²। अब 4 से अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा 4x, और ये माइनस में हो जाएगा 3x -6 इक्वल टू क्या हो गया? 0। यहाँ से हमारा 2x कॉमन है, जब 2x कॉमन कर लेंगे तो 2 निकल गया, x निकल गया, तो केवल x बचेगा, और प्लस यहाँ पे 2 2 जा 4 होता है, 2 बचेगा। यहाँ से -3 कॉमन कर लिया तो यहाँ पे केवल x बचेगा, यहाँ पे केवल +2 बचेगा, बराबर में क्या हो गया? 0। अब x+2 इन दोनों में कॉमन है तो x+2 कॉमन कर लिया, और ये हमारा दूसरा हो जाएगा 2x - 3 बराबर में क्या हो गया? 0। अब दो नंबर्स का मल्टीप्लाई 0 है तो दोनों में से कोई एक 0 होंगे। तो अगर x+2 बराबर 0 होगा तो x की वैल्यू यहाँ से -2 आ जाएगी, और अगर 2x - 3 बराबर 0 होगा तो x की वैल्यू यहाँ से 3/2 आ जाएगी। आप अगर क्रॉस चेक करना चाहो तो ये वैल्यूज उठा के आप सीधे क्वेश्चन में डाल के वहां से चेक कर सकते हैं, आपका आंसर सेम ही आएगा। ठीक है, चलते हैं अगले पार्ट की तरफ। अगला पार्ट ये थोड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट है, इसे करते हैं। ये थोड़ा टफ भी है, थोड़ा अंडर रूट आता है, बच्चे देख के डर जाते हैं कि √2x² + 7x + 5√2, इसका हमको करना है। तो हम अपन सबसे पहले क्या करेंगे? हम लिखेंगे √2x² + 7x + 5√2, ठीक, बराबर में क्या हो गया? 0। अब ए का और सी का मल्टीप्लाई करो, ए और सी का मल्टीप्लाई करोगे तो √2 इंटू 5√2, ठीक। इसका गुणा करोगे जब तो 5 तो ऐसे रहेगा, और √2 और √2 का गुणा कर देते हैं, तो √2 और √2 का गुणा करने पे ये 2 बन जाएगा। तो ये टोटल कितना बन गया? 10। इसका मतलब √2 और इंटू जब 5√2 करोगे, समझ गए, तो इसकी वैल्यू किसके बराबर आ गई? 10 की। अब ऐसे दो नंबर ढूंढो जिनका गुणा करने पर 10 आए और जोड़ने पे क्या बने? मिडिल टर्म यानी 7 बने। समझ गए? ऐसे दो नंबर ढूंढो जिनका गुणा करने पे 10 आए और जोड़ने पे कितना बन जाए? 7। तो सिंपल सी बात है, 5 दूनी 10 और 5 2 मिलकर कितना हो जाते हैं? 7। तो ये तो चिंदी था, और इसको निपटा देते हैं। तो अब इसका सेकंड, अब यहाँ से हम क्या करेंगे? इसको ब्रेक करेंगे। ब्रेक करेंगे तो शायद पहले क्या लिखा हुआ? √2x²। तो यहाँ पे हम लिखेंगे √2x² प्लस 7x को अब क्या लिख देंगे? 5 + 2, या 2 + 5 लिखो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और प्लस में 5 √2 ये लिखा हुआ है, बराबर में क्या हो गया? 0। ठीक है सर। अब क्या करेंगे अगले स्टेप में? अगले स्टेप में देखो, ये हो जाएगा तुम्हारा √2x², 5 और x का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? 5x प्लस 2 इंटू x करोगे तो 2x, प्लस में हो गया 5 √2 बराबर में क्या हो गया? 0। अब देखो, अब यहाँ पे एक काम करो, यहाँ पे अगर हमको कॉमन बनाना है तो इसके लिए क्या करते हैं? यहाँ पे x कॉमन कर लेते हैं। यहाँ पे जब x कॉमन करोगे तो ये बन जाएगा तुम्हारा √2x, समझ गए? x निकल गया तो √2x बचा, और यहाँ पे केवल क्या बचा? 5 प्लस। अब यहाँ पे कुछ कॉमन नहीं दिख रहा, यहाँ पे कुछ कॉमन नहीं दिख रहा, बट यहाँ पे √2 कॉमन कर सकते हैं, क्योंकि ये जो 2 लिखा हुआ, ये वाला जो 2 लिखा हुआ, इस 2 को ऐसे भी तो लिख सकते हैं, √2 इंटू √2। तो एक √2 निकाल लेंगे तो एक √2 बच जाएगा, तो यहाँ बच जाएगा √2x, और प्लस में √2 निकल गया तो ये हो गया 5 बराबर क्या हो गया? 0। अब इसका मतलब यहाँ से √2x + 5 कॉमन हो जाएगा, तो √2x + 5 को कॉमन कर लिया तो ये बन गया हमारा x + √2, और ये बराबर में क्या हो गया? 0। अब दो नंबर्स का मल्टीप्लाई 0, तो उनमें से कोई एक नंबर 0 होगा, तो हम मानेंगे कि √2x + 5 हमारा क्या था? 0। तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी -5/√2,
और एक मान लेंगे कि हमारा x प्लस रूट टू क्या था 0, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई -√2। तो ये हमारे दोनों मूल आ गए। अब यहाँ पे क्या है, ये परिमेयीकरण चाहो तो इसका कर सकते हो आप, -5/√2 ना लिख के √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दोगे तो 5√2/2 आ जाएगा। अब चलते हैं अगले पार्ट की तरफ। अगला पार्ट हमारा है ये वाला। अरे यार, ये तो सिंपल क्वेश्चन है। इसमें करना क्या है, सबसे पहले एलसीएम लेके बराबर कर दो। कैसे? 8 का इधर बटे 1 करो, इधर बटे 1 करो। 8 का 2 से गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा 16x² माइनस ये हो जाएगा 8x प्लस 1, तो इस पूरे का बटा कितना हो जाएगा 8 बराबर हो गया 0। अब 16x² माइनस 8x प्लस 1 बराबर 0 इंटू 8। समझ गए? अब ये हो गया हमारा 16x² माइनस 8x प्लस 1 बराबर में क्या हो गया 0। ठीक। अब इसका हमको गुणनखंड करना है कि ए और सी का मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा 16, 16 इंटू 1 करोगे तो कितना हो जाएगा 16। अब ऐसे दो नंबर ढूंढो जिनका गुणा करने 16 है, जोड़ने पे 8 आ जाए। 4 चौक 16, 4 4 8। तो अगले स्टेप में चाहो तो इसका सीधा यहीं से कर सकते हो। ये हो जाएगा 16x² माइनस इस 8 को लिख देंगे 4 + 4 इंटू x प्लस 1 बराबर में क्या हो गया 0। ये हो गया तुम्हारा 16x² माइनस 4x हो जाएगा, ये भी -4x हो जाएगा, प्लस 1 बराबर में क्या हो गया 0। यहाँ से 4 और x कॉमन कर लो तो x बचेगा, माइनस में 1 बचेगा। ठीक। यहाँ से कुछ नहीं कॉमन है तो माइनस, यहाँ पे अपन 4 कॉमन करेंगे तो ये x बचेगा, सॉरी 4x पूरा कॉमन कर लिया तो क्या बचेगा इसके यहाँ पर, यहाँ से 4 4 चौक 16 होता है ना, तो यहाँ 4x बचेगा। जब 4 कॉमन करोगे यहाँ से, जब 4 कॉमन करोगे तो 4 चौक 16 यानी 4x बचेगा माइनस 1। यहाँ से कुछ नहीं कॉमन तो 1 कॉमन कर लो तो ये हो जाएगा 4x माइनस 1 बराबर में 0। अब दोनों में 4x माइनस 1 कॉमन है तो हम लिख लेंगे 4x माइनस 1, और तो उसके बाद फिर क्या बच गया 4x माइनस 1 बराबर क्या हो गया 0। अब एक बार 4x माइनस 1 को 0 करोगे तो x की वैल्यू 1/4 आ जाएगी, और दूसरे बार भी वही है, 4x माइनस 1 को 0 करोगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/4 आ जाएगी। तो ये वाला पार्ट हमारा खत्म हुआ। अब चलते हैं वर्ड प्रॉब्लम्स की तरफ।